तो चलो बच्चों देखेंगे हम एक दायरे के वितर की खुसूसियात के ऊपर मुनहसर एक सवाल हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हम देखेंगे कि सवाल को जिस तरह से है कि दायरे के मरकज़ ओ से वितर ए बी का फासला 8 सम है, वितर ए बी की लंबाई 12 सम है, तो दायरे का कुतर मालूम कीजिए, है ना। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में किसी भी मैथ्स पार्ट 2 के अंदर किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हत्तुल इम्कान कोशिश हमें यह करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सवाल के अंदर, जो मालूमात दी हुई है, उसके ऊपर मुनहसर सबसे पहले हम एक शक्ल बनाएंगे। जो हिदायतें दी हुई है, जो मालूमात दी हुई हैं, उन मालूमात का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक शक्ल बनाएंगे और उसके ऊपर हमारे पास क्या नॉलेज, हम क्या लगा सकते हैं वो देखेंगे और सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सवाल को जिस तरह से है कि दायरे के मरकज ओ से वितर का फासला, वितर ए बी का फासला 8 सम है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दायरा बनाएंगे। तो चलो फिर हम एक दायरा बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक दायरा बना लिया। इस दायरे का जो मरकज है उस मरकज को हम नाम दे देंगे ओ। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या कहा है, वितर ए बी की लंबाई 12 सम है। मतलब यहाँ पर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक वितर खींचेंगे और उस वितर की जो लंबाई रहेंगी वो 12 सम है, तो हम यह वितर ले लेंगे। और वितर को नाम क्या दिया है बच्चों, ए बी, तो हम इसको नाम दे देंगे ए बी। ठीक है। तो दायरे का कुतर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे मरकज से, दायरे के मरकज से वितर का जो फासला है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8 सम। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे हमने जो दायरे के वितर की खुसूसियत पढ़े हैं कि दायरे के मरकज से वितर पर खिंचा हुआ ममूद वितर की तनसीफ करता है। तो यहाँ पर जो वितर है ये दो मसावी हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मतलब इसकी लंबाई, ए बी की लंबाई 12 सम है, तो एम कितना रहेगा, बोलो बच्चों। यस, एम रहेगा 6 सम और एम बी भी रहेगा 6 सम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओ एम इज इक्वल टू 8 सम, ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू ए बी बटे 2, ए बी अपॉन 2। ए बी का आधा होता है। वितर की खुसूसियत का, वितर की जो खुसूसियत है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। ए बी की जो लंबाई है वो दिया है 12 सम, तो 12 तकसीम 2 इज इक्वल टू 2 छक्के 12। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पर हमको वितर हम उस वक्त मालूम कर सकते हैं जब हमें निस्फ कुतर मालूम हो। उसके अलावा हम वितर कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि हमने देखिए वितर और निस्फ कुतर के दरमियान ताल्लुक हमने कल एक सीखे हैं, कल के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि सबसे हम क्या करेंगे फिर कि जो ओ ए है इसको, इस वितर को हम मिला देंगे, एक डॉटेड लाइन के जरिए हम इसको मिला देंगे। जैसे ही हमने इसको मिला दिए बच्चों, यहाँ पर मुझे एक मसलस नज़र आ रहा है और वो मसलस है कायमत मसलस ए बी ओ ए एम, मसलस ओ ए एम में जो जाविया ओ एम ए है ये 90 दर्जे का है। मतलब ये कायमतुज़्ज़ाविया मसलस है। अगर ये कायमतुज़्ज़ाविया मसलस है तो इसके ऊपर हम फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो फिसागोरस का मसला क्या कहता है कि वितर की दूसरी कुव्वत, कायमतुज़्ज़ाविया मसलस में वितर की दूसरी कुव्वत बाकी मानदा दोनों इजला के मुरब्बे के मजमूए के मसावी होता है। मतलब वितर की दूसरी कुव्वत ओ ए की दूसरी कुव्वत किसके मसावी रहेंगी, यस, ए एम की दूसरी कुव्वत जमा ओ एम की दूसरी कुव्वत। किस बुनियाद पर लिखा हमने ये, फिसागोरस का मसला, है ना। फिसागोरस के मसले की बुनियाद पर हमने यहाँ पर लिखे। अब जिनकी कीमतें बच्चों यहाँ पर दी हुई हैं हम उसको रख देंगे, और जिनकी कीमतें नहीं दी हुई उसको एज इट इज लिखेंगे। तो चलो देखेंगे यहाँ पर ओ ए की कीमत नहीं दी हुई है, लेकिन ए एम की कीमत दी हुई है 6 की दूसरी कुव्वत जमा 8 की दूसरी कुव्वत, है ना बच्चों। ठीक है, 6 की दूसरी कुव्वत होता है 36 और 8 की दूसरी कुव्वत होता है 64। 36 जमा 64 होता है 100। 6 जमा 4 10 का सिफर हासिल आया, 6 और 1 7 3 10। अब यहाँ पर ये क्या मिला है बच्चों, हमको ओ ए की दूसरी कुव्वत मिली है। हमको क्या चाहिए, ओ ए चाहिए, निस्फ कुतर चाहिए, है ना। तो ओ ए इज इक्वल टू, हम इसका क्या करेंगे, जज़ुल मुरब्बा लेंगे। जज़ुल मुरब्बा लेंगे तो 100 का जज़ुल मुरब्बा कितना होता है, यस, 100 का जज़ुल मुरब्बा होता है 10। अब ये क्या हो गया बच्चों, 10 क्या है, निस्फ कुतर है। हमको निस्फ कुतर मालूम करना था क्या,
नहीं, हमें क्या मालूम करना है, कुतर की लंबाई मालूम करो बोला है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है निस्फ कुतर और कुतर के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। तो कुतर जो है वो होता है मसावी, कुतर मसावी होता है निस्फ कुतर जमा निस्फ कुतर, मतलब 10 जमा 10, यानी कुतर की लंबाई हमारे पास आ गई यहाँ पर 20 सम। एक मरतबा फिर से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि दायरे के मरकज से वितर ए बी का फासला 8 सम है, वितर ए बी की लंबाई 12 सम हो, तो दायरे का कुतर मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दायरा बनाएंगे। सवाल में दी हुई मालूमात की बुनियाद पर मरकज ओ दे देंगे, वितर दे देंगे, वितर से यहाँ ले लेंगे, और वितर की तनसीफ का मसला हमें पता है, वितर तो खुसूसियत जो है वो हमें पता है, दायरे के वितर की खुसूसियत, उसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। एम ए बी जो है 12 सम है, तो एम कितना रहेगा, 6 सम, उसका आधा रहेगा, 12 का आधा 6। ठीक है, अब ये कायमतुज़ ज़ाविया मसला यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, हम निस्फ़ क़दर इसका मालूम करेंगे, फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस का मसला कहता है कि वितर की दूसरी कुव्वत बाकी मानदा अजला के दूसरी कुव्वत के मुरब्बे के मजमूए के मसावी होता है। तो यहाँ पर हम वितर की दूसरी कुव्वत मसावी है एम की दूसरी कुव्वत जमा ओ एम की दूसरी कुव्वत, कीमतें जिनकी दी हुई कीमतें रखेंगे। 6 का मुरब्बा 36 होता है और 8 का मुरब्बा 64 होता है। 36 जमा 64 100 होता है, 100 का जज़्ब मुरब्बा 10 होता है। ये निस्फ़ कुतर है, उसके लिए हमें कुतर मालूम करना है। तो कुतर के लिए हम क्या करेंगे, 10 जमा 10 20 होता है, इसलिए कुतर की लंबाई 20। एक और मिसाल के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सवाल कुछ इस तरह से है कि एक दायरे का कुतर 26 सम है और वितर की लंबाई 24 सम है, तो दायरे के वितर का दायरे के मरकज से फासला मालूम कीजिए। इसके लिए भी हम सवाल में दी हुई मालूमात की बुनियाद पर एक शक्ल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दायरा बनाएंगे। अब बच्चों इस शक्ल में दायरे के जो वितर हैं उनके नाम नहीं दिया हुआ है, तो उसको नाम हम अपनी मर्जी से देंगे। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे, दायरे का जो मरकज़ है उसको नाम दे देंगे ए, नाम दे देंगे हम। अब इसके ऊपर हम एक वितर खींचेंगे। ठीक है बच्चों, वितर को नाम दे देंगे हम पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो मालूमात दिए हुए उसकी बुनियाद पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ये फासला दायरे के वितर से लेकर दायरे के मरकज़ तक जो फासला है, ये फासला हमको मालूम करना है। दायरे का जो वितर है, दायरे का जो वितर है उसकी लंबाई जो है तो वो 24 सम दी हुई है, मतलब पी एम कितना रहेगा, यस 12, 24 का आधा 12। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, पी एम इज़ इक्वल टू पी क्यू तकसीम 2। पी क्यू जो है वो दिया हुआ है 24 सम, यानी 24 का आधा 12 होता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है दायरे का कुतर दिया हुआ है ना, दायरे का कुतर दिया हुआ है, मतलब कुतर दिया है 26 सम दिया है, तो उसके लिए हमें मालूम करना होगा निस्फ कुतर, है ना। कुतर से निस्फ कुतर, कुतर का यस कुतर का आधा निस्फ कुतर होता है, यानी 26 तकसीम 2, 26 का आधा होता है 13, यानी निस्फ कुतर जो है वो 13 सम है। हम यहाँ पर एक निस्फ कुतर बना देंगे। ए पी जो है वो निस्फ कुतर है शक्ल में, तो ये ए पी की जो लंबाई है वो 13 सम है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर वापस एक कायमतुज़ ज़ाविया मसलस बन रहा है, और इस मसलस में जो एम है ये लंबाई हमको मालूम करना है, मरकज़ से वितर तक का फासला। हम इसके ऊपर वापस फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल करेंगे और इसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखेंगे, इसे लिखने के तरीके में हम क्या बताएंगे कि मसलस ए पी एम में ज़ाविया ए एम पी ये 90 दर्जे का जाविया है, मतलब ये कायमतुज़ ज़ाविया मसलस हो गया। अगर ये कायमतुज़ ज़ाविया मसलस हैं तो हम इसके ऊपर फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस का मसला क्या कहता है, ए पी की दूसरी कुव्वत यस मसावी है पी एम की दूसरी कुव्वत जमा ए एम की दूसरी कुव्वत, जो कि हमें मालूम करना है। जिनकी कीमतें दी हुई हैं बच्चों, वो कीमतें हम यहाँ पर रखेंगे। ए पी की कीमत दी हुई है 13, तो 13 की दूसरी कुव्वत इज इक्वल टू पी एम जो है वो 12 है, 12 की दूसरी कुव्वत जमा ए एम की दूसरी कुव्वत, जो कि हमें मालूम करना है। तो 13 का मुरब्बा होता है 169 और 12 का मुरब्बा होता है 144 जमा ए एम की दूसरी कुव्वत। 144 इधर जमा है, इधर आया तो क्या हो जाएगा, यस एक तफरीक हो जाएगा, तो
69 माइनस 144 इज इक्वल टू AM की दूसरी कुव्वत। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। 9 में से 4 गया तो बच गया 5, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पर हमें मिल गया 25। AM की दूसरी कुव्वत 25, 25 का जज़ुल मुरब्बा ने AM इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5। तो इस तरह से हम इसके ऊपर मुनहसर सवालात को हम हल कर सकते हैं।